तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है एक्सरसाइज 2.4 का 5 का फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई के रूप में दिखाई दे, ये जोड़ घटाव के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में दिखाई दे। तो क्यूबिक का सबसे पहले हम एक जीरोस पता करते हैं। इसको फैक्टराइज करने का कोई डायरेक्ट हिट मतलब रूल नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था तो हम लोग क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके काम कर लेते थे कि नहीं कर लेते थे। ऐसे रहता था तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके काम कर लेते थे, फैक्टराइज कर लेते थे। लेकिन क्यूबिक का कोई रूल नहीं है, क्यूबिक का कोई भी रूल नहीं है फैक्टराइज करने का कि भैया किनारे किनारे का जो है वो अपना मिडिल टर्म स्प्लिट करके। इसका रूल क्या है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, एक रूट्स तुमको पता करना पड़ेगा। सबसे पहले कम से कम एक रूट्स को पता करना पड़ेगा। और वो रूट्स आखिर मतलब तुम हिंट कहाँ से लोगे कि आखिर हम कैसे पता करें कि एक जीरोस होगा चाहे एक रूट्स होगा, है ना। तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, इसमें भी वही किनारे किनारे मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो -5 × x² मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी x³ हो गया ना। उसमें से जो -5 × x³ आया, उसमें से जो 5 आया उसको आप फैक्टराइज करो। तो 5 का फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 5 × 1। तो अब क्या करो कि तुम x बराबर 1 डालो इसमें और देखो जीरो आ रहा है कि नहीं, फिर -1 डालो देखो जीरो आ रहा है कि नहीं, फिर 5 डालो देखो जीरो आ रहा है कि नहीं, और -5 डालो देखो जीरो आ रहा है कि नहीं। किसी x के एक वैल्यूज को डाल के देखो जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर मान के चलो, सोचो ऐसे मन में कि अगर x बराबर 1 डालने से अगर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 1 इसका जीरो होगा कि नहीं। तो अगर x बराबर 1 डालने से जीरो हमको पता चल गया कि ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब तो पक्का इधर करेंगे तो x - 1 इसका फैक्टर रहा होगा। यही तरीका को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि क्या x बराबर 1 पे ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 डालेंगे, पुट x बराबर 1। तो 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 3 मत लिख देना, 3 एकम 3। 1 का क्यूब का मतलब 1 × 1 × 1 होता है। तो 1 एकम 1 1 एकम 1, फिर -1 का स्क्वायर 1 और 3 -3, फिर -9 और -5। तुम्हें लग रहा है कि ये जीरो होगा, इतना ज़्यादा माइनस है। 9 × 5 = 14, 14 और 3 17, -16, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये काम हम पहले रफ में करेंगे, ये काम रफ में करेंगे, बगल में रफ लिख देंगे उसमें करेंगे। ये जीरो नहीं आया तो जीरो नहीं आया, इसका मतलब कि x - 1 इसका फैक्टर नहीं होगा, बस इसको मिटा देंगे। अब पुट करेंगे क्या, x बराबर ये 4 को जो मिला है ना फैक्टराइज करने के बाद 5 × 1 से 5 1 मिला तो +-5 और +-1, उसी में से एक फैक्टर डालेंगे। अब x बराबर -1 डाल के देखते हैं। तो -1 का क्यूब होगा, -3 × -1 का स्क्वायर होगा, फिर -9 × -1 होगा, -5 होगा। तो -1 का क्यूब -1 देगा ना आपकी बार, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 होगा यानी कि -3 होगा, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9 होगा और -5 होगा। अब देखो तो जरा, -5 -3 -1 एक साथ दोस्ती करेगा क्योंकि सब माइनस में है, तो -9 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ये जीरोस हो गया कि नहीं, बोलो हो गया ना। इसका मतलब यहां से हम इन्फ्लुएंस निकालेंगे कि दिस बिकम्स 0, दिस इंप्लाई x, -1 को इधर भेज देंगे, -1 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, +1। -1 जब बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, x + 1 होगा ना। तो अगर x बराबर -1 डालने से जीरो आ रहा है तो x + 1 इज अ फैक्टर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो।
आया कि नहीं आया ये बात समझ में? देखो हम बता दे रहे हैं, तुम ये कह रहे हो कि सर x बराबर -1 अगर डालने से 0 आ रहा है तो x + 1 फैक्टर कैसे हो गया, यही ना? तुम सोचो रिमाइंडर थ्योरम से तुम क्या करते थे? रिमाइंडर थ्योरम से तुम क्या करते थे? रिमाइंडर कैसे निकालते थे? रिमाइंडर में ये अगर वैल्यू डालने से अगर 0 आ गया तो क्या x + 1 से पूरी तरह से वो भाग लग गया होगा ना? नहीं समझे? एक्चुअल में जब हम x बराबर -1 डाले और ये 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम x + 1 से भाग दोगे इसको, इस पूरे नंबर को, यानी कि x³ को, -3x² को, -9x को, -5 को, तो इसका रिमाइंडर पक्का 0 आया होगा कि नहीं? क्योंकि ये रिमाइंडर ही तो है ना, यही ना रिमाइंडर है, बोलो। ये जो 0 आया वही ना रिमाइंडर है। तो अब जरा सोचो कि रिमाइंडर 0 आने का मतलब ही क्या है? फैक्टर है। जैसे हम बोले हैं कि 2 जो है, 2 से अगर भाग दोगे 8 को तो 2 चौके 8, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम नहीं बोलेंगे कि 2 जो है वो 8 का एक फैक्टर है। उसी तरह से अगर हम 2 से भाग दें 9 को और 2 चौके 8, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे कि नहीं, 2 जो है वो 9 का फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जब हम x बराबर -1 पुट करते हैं ना, तो वो आता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर का वैल्यू अगर 0 आ गया, इसका मतलब जब x को -1 को इधर भेजेंगे तो वो x + 1 जो हुआ होगा वो निश्चित रूप से फैक्टर हुआ होगा, क्योंकि इसी से जब हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये बात क्लियर हुआ? कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है और एक्सप्लेन करें कि समझ में आ गया? गौरव नहीं आया? गौरव तुम्हें समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, अब अगर हमको किसी तरह से पता चल गया कि x + 1 एक फैक्टर है, तो यहां से इसको बनाने का 2 नियम है। 2 नियम क्या है कि सबसे पहले तो हम इससे भाग देंगे, इसको x + 1 से हम इसको भाग देंगे। इसको x³ है, -3x² है, -9x है और -5 है। 2 तरीका है भाग देने का। 2 तरीका है भाग देने का, मतलब फैक्टराइज करने का। एक तरीका है कि आप डिवाइड करके करो, और एक है कि बिना डिवाइड किए हुए भी कर सकते हो। बिना डिवाइड करके जो है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आसान है। 9th में 10th में भी नहीं है एक्चुअल में, 11th 12th में जब जाते हो तब बताया जाता है, लेकिन बच्चों को हम अभी बता देते हैं, जिसमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और बहुत मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले डिवाइड करके ही देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में डिवाइड करने भी बच्चों को नहीं आता है। तो डिवाइड करते समय हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, और x³ लाना है। तो x³ लाने के लिए यहाँ पे क्या लिखे, बोलोगे गौरव? x² लिखेंगे। अब x² का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये काम हम रफ में कर लेंगे। दोनों में मल्टीप्लाई x + 1 दोनों में होगा, तो यहाँ से तो x³ आएगा, लेकिन एक ठो और आ जाएगा +x²। इसको यहाँ लिखेंगे तो x³ हो गया और +x² हो गया। लाइन खींच दिए। अब क्या होता है, साइन चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x³ जो है वो प्लस में है और x³ माइनस में, कट जाएगा। यहाँ 3x² माइनस में और ये x² भी माइनस में, क्योंकि अब इस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो क्या दोनों जुड़ जाएगा? -4x² आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलो कितना बार में ले जाए? फिर से वहां पे जो नंबर लिखेंगे उसका यहां मल्टीप्लाई करके लाना होगा। पहले से उतार दो, ये वाला उतार दो, -9x -5 को उतार दो। अब जो है -4x² लाना है,
तो हमको यहाँ पे -4 इंटू एक्स लिखना होगा, क्योंकि तब जाके -4x जो वहाँ लिखते हैं हम लोग, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होता है और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, साथ ही साथ माइनस प्लस माइनस और 4 एकम 4x आएगा। ये एक्स्ट्रा एक ठो आता है, उसको लिखना पड़ेगा। तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 4x आ गया। फिर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा फिर से प्लस, और ये माइनस जो आएगा हो जाएगा प्लस। साइन चेंज किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, घटाया ही ना जाता है। तो जब हम टर्म्स को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा। उसी तरह यहाँ भी जब हम घटाते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। समझ में आ रहा है बात? ये कैंसिल आउट हो गया। 9x माइनस में है, 4x प्लस में है, कितना बचेगा? -5x, क्योंकि एक्चुअली अब जो है 4x प्लस है और 9x माइनस है, तो लड़ाई होगी, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। लड़ाई होता है तो घटा देते हैं, और जिसका साइन बड़ा होता है उसका साइन लिख देते हैं, तो 9 का साइन ज़्यादा है, फिर -5 उतरेगा। अब कितना बार में ले जाएं? हमको -5x लाना है, x मौजूद है, कितना लिखेंगे यहाँ? तो -5 इंटू एक्स -5x, और -5 और +1 का गुना होगा तो -5। अब देखो ये हो गया। अब तुम ये कहोगे कि सर रिमाइंडर तो हमारा 0 आ ही गया था, आप ये क्यों किए? तो देखो ये क्यों किए, आपको याद होगा डिवीजन एलोग्रिथम। डिवीजन एलोग्रिथम में हम लोग क्या करते थे, बीच वाले के बराबर में किनारे किनारे का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर लिखते थे। रिमाइंडर तो 0 है, तो हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। हम अब क्या करेंगे कि देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो x³ है ना, -3x स्क्वायर है, -9x है, -5 है, इसको बराबर लिखेंगे, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई। तो x + 1 और x² -4x और -5, रिमाइंडर तो 0 है। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि x + 1 अब फैक्टर की तरह नजर आने लगा इसमें? अब इसी को केवल क्या करना है, फैक्टराइज। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने आपको आना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, -5 इंटू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, -5 से सोचते हैं कि जोड़ के घटा के कैसे आएगा 4, क्योंकि अब इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे फैक्टराइज करते थे वैसे करो। तो अब बताओ -5 का फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 इंटू 1 आएगा। तो अब यहां पे देखो तो कैसे 5 और 1 से 4 आएगा, बताओ। -5x लिख दो और +1 लिख दो, 1x, अब -5 तो नहीं आ जाएगा -4। अब जो है x + 1 है, इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x - 5 बचेगा। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो +1 लेंगे, तो x - 5 बचेगा। अब ये जो x + 1 है ये पूरी तरह से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, फिर से x - 5, तो फिर x - 5 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा इसमें, x बचेगा, इसमें +1 बचेगा। हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज हो गया कि नहीं? इसी को ना फैक्टराइज करना था। तो फैक्टराइज का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई के रूप में दिखे, मल्टीप्लाई के रूप में दिखने लगा, आंसर आ गया समझ में, ठीक है। हमने क्या बोला था कि फैक्टराइज करने के लिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना डिवाइड किए हुए भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे इस तरह का कम से कम यूट्यूब पे इस तरह का 5-6 वीडियो है RS अग्रवाल में। हम आज लिंक भेज देंगे तुम लोगों को, हाँ लिंक भेज देंगे। चलिए,
तो हम आपको बोले थे कि इसमें क्या करना होगा कि बिना डिवाइड किए भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या तरीका है उसका, देखिए। हमने आपसे बोला था कि बाबू एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो तुम एक फैक्टर तो निकालोगे ही, तो वो आप कर लेना। x बराबर -1 पुट करके जब जीरो करते हो तो रिमाइंडर का वैल्यू जीरो आ जाता है। तो रिमाइंडर का वैल्यू जीरो आ जाता है, इसका मतलब x + 1 एक फैक्टर है। इतना तक काम इसमें भी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो दिख रहा है ना x³ -3x² -9x और -5, इसको आपको ऐसे ही लिखना है हूबहू। एक जो फैक्टर पकड़ा गया है हमसे x + 1, उसको क्या करना होगा, हमें 3 बार लिखना होगा। पावर कितना है इसका, 3। तो x + 1 को 3 बार लिखेंगे, मतलब ये x + 1, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे x + 1, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे x + 1। अगर यहाँ पे पावर 4 रहता तो हम कै बार इसको लिखते, 4 बार। पावर 5 रहता, कै बार उसको लिखते, 5 बार। समझ में आया बात? बोलो। अभी चीजों को समझो कि हम क्या कर रहे हैं, बस इतना समझो कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आ जाएगा कुछ देर के बाद। हमने क्या बोला कि अगर पावर 3 है, एक फैक्टर पकड़ा गया है, तो अगर एक फैक्टर पकड़ा गया है तो उसको 3 बार आप लिख दो। 3 बार आपने लिख दिया। उसके बाद सोचो कि एक यहाँ पे जो जगह छोड़े हैं, यहाँ पे क्या लिखें कि ये वाला नंबर x³ आ जाए। यहाँ पे क्या लिखे, बोलो। यहाँ पे क्या चीज का गुना करें कि x³ आ जाए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम x² लिखेंगे, तभी ना x³ आएगा। बात आ रहा है समझ में? अब x³ तो ला लिए हम, लेकिन हमको और क्या लाना है, हमको तो ये पूरा ना लाना है। तो अगर सोचो कि x³ अभी आया है, तो उसके साथ ही साथ एक और भी नंबर में ये x² मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो हो जाएगा कितना, x² प्लस में होगा ना। लेकिन हमको क्या लाना है, हमको तो -3x² चाहिए, आ रहा है +x²। अब क्या करें, अब सोच में पड़ गए, तो हमको नजर आया ये फिर से x + 1। हम बोले भाई तुम किस दिन काम आओगे, आज काम आ जाओ। हमको लाना है -3x², आ रहा है +x²। यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो जुटेगा घटेगा, तो क्या चीज यहाँ पे जोड़े कि हमको -3x² चमके। अगर तुम -3x लिखोगे ना तो ये कितना आएगा, -3x² आएगा। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा कि यहाँ का जो +x² है, यहाँ का जो -3x² है, वो जुट के -2x² कर लेगा। -2x² लाना है कि -3x² लाना है, सोचो। तो एगो बढ़ाना चाहिए ना हमको पहले से, ताकि उसको मैनेज करे ये। तो यहां पे हमको -4 लिखना चाहिए था, -4x²। आई +x² जो आएगा वो मैनेज करके -3x² मैनेज कर लेगा कि नहीं, सोचो। ये -4x² आएगा ना, यहां का +x² मैनेज होके -3x² नहीं आ जाएगा। तो आ गया ना, यहां तक आ गया ना। x³ आ गया, फिर इसका गुना किया तो x² आया, फिर यहां से यहां गुना किया तो -4x² आया, तो दोनों का कैलकुलेशन होके -3x², यहां तक मैनेज हो गया। फिर ये -9x है, और यहां पे जो है इसका मल्टीप्लाई केवल यहीं पे नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगा। और जब इसमें होगा तो -4x ला देगा वो,
लेकिन अब हमको चेक करना होगा कि हमको क्या लाना है। तो हमको तो -9x लाना है और आ रहा है -4x। तो -4x आ रहा है, उसको रोक नहीं सकते हो ना उसको हटा सकते हो, क्योंकि जब गुना इसमें करोगे तो इसमें भी गुना हो ही जाएगा। तो उसको अगले वाले से मैनेज करेंगे, इसलिए तो यहाँ जगह छोड़े थे। तो अगला में क्या लिखें, अगला में क्या लिखें कि हमारा -9x चमके। तो हमारा अगर -4x आ रहा है तो हमको -5x की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसमें -5x मिल जाएगा तो -9x जनरेट हो जाएगा। सोचो, तो हमको आवश्यकता है -5x का, जो कि यहाँ -5 लिखने से पूर्ति हो जाएगा। जैसा ही -5 लिखोगे तो ये -5x और यहाँ का -4x -9x जनरेट कर लेगा कि नहीं। लास्ट वाला देखो खुद मैनेज हो गया होगा, यही तो मैजिक है इसका। एगो जो गुणमा है एगो बाकी है ना लास्ट में, -5 का 1 में होगा ना, तो -5 आ गया जो यहां पे मौजूद है। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बस तुमको क्या करना है इसमें, समझ गए? तो अब देखो x+1 यहां भी इंटू में है, x+1 इसके भी इंटू में है, x+1 इसके भी इंटू में है, तो x+1 कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहां पे क्या बचेगा, x+1 इंटू एक्स स्क्वायर है, x+1 कॉमन लियो, क्या बचेगा x²। यहां पे x+1 इंटू -4x है, x+1 कॉमन लियो, क्या बचेगा -4x। यहां क्या बचेगा -5। याद करो जब तुम डिवाइड किए थे और चेक कर रहे थे, डिवीजन एलोगरिथम का यूज कर रहे थे, तो किनारे किनारे जब मल्टीप्लाई किए तो यही ना दोनों आया था। और इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना लेंगे। तो समझ में आ गया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन जो तुम्हारा 3 नंबर है इसको भी ले लेते हैं और भी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ओके, प्रिंट कर लीजिए इसको।